हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका स्टडी विथ टूडू में। तो साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एसएससी में, रेलवे में, एनडीए में, जेपीएससी, बीपीएससी और आरआरबी में पूछे हुए सिलेक्टेड प्रश्न हैं, चुनिंदा प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सेट 1 है और इस सेट 1 में हम लोग कुल 60 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ठीक है, 60 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ठीक, जो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सिंगल प्रश्न नहीं है, बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे एनडीए और जेपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इस प्रकार से बार बार पूछे गए प्रश्न को हमने सिलेक्ट किया है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, जीके जीएस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जीके जीएस वीडियोस देखने के लिए, ताकि कि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग करने वाले सेट 1। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो केयरफुली तरीके से, शांति से प्रत्येक प्रश्न करते जाइएगा और याद करते हुए भी चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, पृथ्वी गोल है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने कहा था। ठीक है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था सबसे पहले। ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं हमने रेड कलर के, ये देख के आपको ये पता लग जाना चाहिए, जिस विद्यार्थी ने लूसेंट को पूरे तरीके से पढ़ा हुआ है उनको ये याद आ गया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी पढ़ा है उनको ये बातें याद आ जानी चाहिए कि पृथ्वी गोल है। उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग के सर्च बार में चल रहे होंगे वो आ जानी चाहिए कि पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा होगा। ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपके दिमाग में चलने चाहिए। ठीक, तब कह सकते हैं कि हाँ, हमारा प्रिपरेशन हाई लेवल पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अरस्तु ने। ठीक है, पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। ठीक, चलते हैं आगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। ठीक है, जो पिंड आकाश में होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। जो भी पिंड का अर्थ होता है वस्तु। ठीक है, पिंड का अर्थ होता है वस्तु। तो जो पिंड आकाश में होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, उसको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक, तो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा सूर्य। ठीक है, ये हमारा रहा सन के जो चारों ओर जो भी पिंड, जो भी वस्तु, ग्रह, जो भी वस्तु चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे, तो उसको बोलते हैं ग्रह। सूर्य के जो चारों ओर अपने अक्ष पे परिक्रमा करता है उसको हम कहते हैं ग्रह। परिक्रमा करने का अर्थ होता है घूमना। ठीक है, अपने अक्ष पे घूमना, अपने एक निश्चित कक्षा में घूमना। ठीक, और ग्रह के जो चारों ओर घूमते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। ठीक है, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह। जैसे कि हमारा जो ये चंदा है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे, ये जो हमारी पृथ्वी है इसको हम बोलते हैं अर्थ। ठीक, इंग्लिश में अर्थ के जो चारों ओर ये जो मून है इसको हम कहेंगे सैटेलाइट। ठीक है, मून, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, इस मून, ये जो मून जो है पृथ्वी के चारों ओर अपने अक्ष पे घूमता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उपग्रह, है ना। परिक्रमा करने वाले ग्रह को क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ठीक, तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है, हमारा जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो इसके सही आंसर हो जाएगी 8 ग्रह। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, चौथा प्रश्न कहता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है दोस्तों, सबसे चिकना ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, इसको हम बात कर सकते हैं, तो है हमारा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से जो चमकीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह, ठीक है, इससे एसएससी में हर बार प्रश्न एक ना एक टपकते जरूर है। ठीक है, सौरमंडल के इस टॉपिक से तो आपको ये लाल, पीला, नीला, हरा जो भी ग्रह है इसके बारे में, बौना ग्रह, इसके बारे में आपको भी ज्ञान होनी चाहिए और याद करते हुए चलेंगे। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूँ तो सब रिपीटेटिव प्रश्न ही है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ही होने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
आगे प्रश्न क्या कहता है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। ठीक है, जो ग्रह की जो गति के नियम है वो किसने की, इसी की थी कैपलर ने की। तो ग्रह जो ग्रह होती है, ग्रह इसके नियम क्या चीज़ है, ठीक है, वो कैसे मूव करती है, सराउंडिंग में कैसे रहती है, इसकी कक्षाओं में किस तरह से घूमती है, ठीक है, इसके बारे में जो नियम होती है इसकी किसने खोज की थी, कैपलर ने खोज की थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कहता क्या है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो नक्शे का जो अध्ययन है इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफ। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है, बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है और याद भी रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और एनडीए भी पूछा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफ। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न है आपका 8 मिनट। लगभग 8 मिनट सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। जब सूर्य यहाँ से उत्सर्जित करती है रोशनी, तो हमारे यहाँ पृथ्वी तक आते आते लगभग 8 मिनट बीत चुका होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 8 मिनट। ठीक, आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। ये प्रश्न भी आपको पूछे हुए प्रश्न है एसएससी में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, वायुमंडल में यहाँ जो ऐसा डॉट है ना, वहाँ उसका मतलब है आ। ठीक है, जो छुपा हुआ है, ठीक, मतलब प्रिंट ना हो पाई इसलिए, तो मैनेज कर लीजिएगा। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में जो आर्द्रता की जो हम मापते हैं वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम कहेंगे VVI। ठीक है, ये जो प्रश्न है बार बार रिपीटेड है, हर एक एग्जाम में लगभग रिपीटेड है। तो ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य का जो तत्व है कोरोना, ठीक है, इसका तत्व क्या, इसका तापमान लगभग कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धरातल का तापमान हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने पढ़ा है क्लास 6 में, किस में पढ़ा था, 6 में हमें बताया गया था नीला ग्रह। नीला ग्रह हम बताया क्या गया था, किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया था। ठीक है, क्यों कहा गया था, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में जल है। क्या चीज़ है, जल है, और जल जो है नीला के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए ये जो अर्थ है, अर्थ को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये रेलवे में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक, आगे चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, लाल ग्रह। ठीक है, ये लाल पीला नीला आपको बताया ना, इसका यहाँ से प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो ये जो लाल ग्रह है ये एसएससी का सवाल है। ठीक है, लाल ग्रह निम्न में से किसे कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह का इंग्लिश में कहते हैं इसको मार्स। ठीक है, वहाँ लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं फेरस, उसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी जो होती है वो लाल कलर की हो जाती है। किस कलर की हो जाती है, लाल कलर की वजह से हो जाती है। इसीलिए उसको क्या जाता है, लाल ग्रह के नाम से भी संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थलीय ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे हमारा शनि ग्रह। ठीक है, स्थलीय ग्रह के नाम से हम शनि ग्रह को जानते हैं। किसको जानते हैं, शनि ग्रह को ना जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि होने का क्या कारण है। ठीक है, दिन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। ठीक है,
पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है, देखिए ये जो हमारी सन है, इसको आप देखिए, क्योंकि याद रखने में थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक। अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पे घूमता है, पहली बात लट्टू की तरह, ठीक है, घूमता है। घूमते घूमते ये घूमते 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 सन का भी चक्कर लगता है। एक तो खुद घूमता ही है, ऊपर से सन का भी घूमता है। तो जब इधर घूमता है, जैसे यहाँ से प्रकाश पड़ती है, ठीक है, यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो इस एरिया में यहाँ पे रोशनी होती है और इस एरिया में अंधकार हो जाते हैं, जिस समय हमारे रात हो जाती है, ठीक है। और जब सन के ये जो अर्थ है, ये अर्थ फिर से घूम के इधर आ जाती है, ठीक है, तो इस एरिया में फिर से लाइट पड़ जाता है और इस एरिया में अंधेरा छा जाता है। तो इसकी वजह क्या चीज़ है? घूर्णन। केवल घूर्णन की वजह से, केवल अगर पृथ्वी केवल सीधे ऐसी घूमती है ना, अपने अक्ष पे अगर वो नहीं घूमती, ठीक है, मतलब यहाँ पे खड़ी है तो ऐसे सीधे खड़ी चली जाती, तो होता क्या कि सन की जो तरफ से जो लाइट आ रही है, ये लाइटें केवल पृथ्वी की एक साइड से ही पड़ती, ठीक है। इस साइड केवल पूरा अंधेरा रहता। क्या होता? अंधेरा होता बिना लाइट के, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है वो घूमते हुए आती है, इस घूर्णन गति इसको हम कहेंगे। उसके वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो दिन रात की अवधि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन के, ठीक है, अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण, ठीक। इसका सही आंसर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, आपको एसएससी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या चीज़ है? 15 नंबर प्रश्न कहता है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ठीक है। ये जो चंद्रमा है, वहाँ पे हमारी जो चंद्रमा है पृथ्वी से, मून जिसको हम कहेंगे, ठीक है, मून पे क्या नहीं होने की वजह से किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो किसी भी जीवन को जीने के लिए ना सबसे मेन चीज़ होता है उसका, रासायनिक की बात करें तो H2O, ठीक है। H2O किसी भी जीवन को पनपने के लिए यानी कि सबसे बड़ी मात्रा भूमिका निभाता है, ठीक है। कार्बन का होना, जल का होना, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जल की जो मात्रा है, H2O को जल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र से H2O बोला जाता है, ठीक। तो जल जहाँ पे ना हो वहाँ पे जीवन को संभावित करना, ठीक है, जीवन पनपना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मून पे बहुत ही कम मात्रा में पानी पाई जाती है, इसके वजह से वहाँ पे किसी तरह का जीवन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। चलते हैं आगे क्या प्रश्न पूछता है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है, ठीक है। ये जो पृथ्वी का जो है, हमारा पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है, ये चीज़ हमें बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई। 4 जुलाई जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक है। सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई। आगे चलते हैं, सबसे कम दूरी पर कब होती है? तो सबसे कम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, ठीक है। कब होती है? सबसे कम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। नो कन्फ्यूजन, नो डाउट, फंडा क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? जी हाँ, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटन। शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, यहाँ पे और एक चीज़ है, उपग्रह के नाम से भी अब बोला जा सकता है, ठीक है। तो आपको जानने हैं चंद्रमा या उपग्रह, हम लोग चंदा मामा को बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रह का अर्थ होता है चंद्रमा, जिसको हम कह सकते हैं ना। तो इसका हम पूछेगा कि शनि के सबसे बड़े चंद्रमा या उपग्रह, सबसे बड़े उपग्रह का नाम है, तो क्या चीज़ है? टाइटन है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, ठीक। आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, ठीक है। जो मध्य रात्रि में जो सूर्य दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है नॉर्वे में। कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, नॉर्वे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे हुए प्रश्न है, VVI जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, बार बार पूछे हुए प्रश्न है। आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ आकाश गंगा है, ठीक है। हमारा जो ये सौरमंडल है वो कौन से आकाश गंगा में स्थित है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो प्रॉक्सिमा सेंटरी में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
21 नंबर प्रश्न क्या कहती है, मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था। ये जो मंदाकिनी नाम का जो आकाशगंगा है वो सबसे पहले किसने देखा था, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गैलीलियो ने जब अपने दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है, तो उन्होंने अपने दूरबीन से ही देखा था मंदाकिनी आकाशगंगा को, ठीक है। सही आंसर ग। आगे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ये जो यहाँ सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है ये चीज़ बतानी है, ठीक है। अगर कोई बोले कि नहीं हमको सूर्य तक सीढ़ी लगा के चढ़ना है, ठीक है, कोई महान व्यक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, 149 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। इसको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीटेड है। आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्न में से किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी मायने रखता है कि तारे के तापमान और तारे की कलर रंग देख के बताया जा सकता है कि उसका तापमान कितना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो नीला रंग का सबसे तारा जो होगा, नीला रंग का तारा जा सकता है, ठीक है। तो नीला रंग का जो तारा होगा वो सबसे ज़्यादा तापमान का होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीला कलर। आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विटामिन डी का स्रोत है। ये जो विटामिन डी का स्रोत क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी का सूर्य की किरण, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो प्रकाश है वो विटामिन डी की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। ये सही आंसर सूर्य की प्रकाश, ठीक। आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय अंतराल क्या है, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना समय के बीच का अंतर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। कितने अंतर आता है, 4 मिनट रहता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय का अंतराल, समय का गैप, ठीक है, 4 मिनट रहता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो देखते हैं, ग्रह किसी भी चीज़ को, ये चीज़ हमारा सन है, ठीक, ये हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी जिसको हम कहेंगे, या फिर जो भी ग्रह, ये जो सभी ग्रह है वो अर्थ के सन के किस ओर में परिक्रमा करते हैं। ये सभी ग्रह है वो सन के दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करते हैं, वृत्ताकार पथ पे नहीं। अगर वृत्ताकार पथ का अर्थ हो जाता है गोल गोल, ठीक है, वृत्ताकार का अर्थ होता है गोल गोल, और दीर्घ वृत्ताकार का अर्थ होता है थोड़ा सा चापट, ठीक है, लंबी कक्षा में घुसना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, का नंबर। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की सभी कक्षाओं जो होती है ग्रह, सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ठीक है। तो इसमें कॉमन सी सेंस है, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह यानी कि जो सबसे बड़ा होगा, जो ग्रह सबसे बड़ा होगा वही ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होगा, मे भी, ठीक है ना, सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, बृहस्पति, एकदम नो डाउट, नो टेंशन, ठीक है, आंख मूंद के दे देना है बृहस्पति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है, ठीक। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या देखता है, कहता है पृथ्वी का जीवनधारी के रूप में वैज्ञानिक नाम क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक नाम पूछता है पृथ्वी का, तो क्या है, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट, ठीक है, ग्रीन प्लैनेट इसको हम कहते हैं पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम। आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्म ग्रह, ठंडा ग्रह, छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, ठीक है, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह जिसको हम कहेंगे वो ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जिसको हम कहते हैं वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। आगे चलते हैं। हरा ग्रह निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है, हरा पीला नीला इसको बताया ना, हरा ग्रह निम्न में से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBI इसको हम कह सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, ठीक।
31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न कहता है कि तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई है, जो उस यूनिट का नाम बताने है जो तारों के बीच की दूरी है। यूनिट कौन सी यूनिट में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, ऑप्शन नंबर ग, प्रकाश वर्ष। 32 नंबर प्रश्न है सबसे भारी ग्रह। ठीक है, भारी ग्रह कॉमन सेंस। भारी ग्रह कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगा? जिसकी आयतन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे भारी भी होगा। ठीक है, सबसे भारी कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा हो जाता है? बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह वही है, सबसे बड़ा होगा वही तो भारी होगा ना। ठीक, तो इसका आंसर बृहस्पति ग्रह। आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरी करता है? 88 दिनों में। ठीक है, ये प्रश्न दूसरी तरह से पूछे जा सकते हैं। 88 दिनों इस बार पूछा 88 दिनों पूछे गए 88 दिनों में जो परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन से हैं? तो वह है हमारा बुध ग्रह। ठीक है, जो बुध ग्रह है वो 88 दिनों में परिक्रमा करता है। ठीक है, तो दूसरी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? कितने दिनों में, वाट? तो सही आंसर हो जाएगा 88 दिनों में। तो क्वेश्चन में भी कभी कभी आंसर रहते हैं और आंसर में भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? वो है मंगल। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल। इसलिए तो लोग अभी मार्स मिशन में कर रहे हैं। ठीक है, सबको मार्स जाने की तैयारी में है। ठीक, आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है जुनो जो मिशन है, जुनो मिशन किसका है? नासा का है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, जुनो मिशन किसका है? नासा का है। ठीक है, तो जुनो मिशन से संबंधित ये प्रश्न है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ये जो जुनो जो मिशन है वो बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। आगे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट बताया था ना, नीला ग्रह। ब्लू को क्या कहते हैं? नीला। ठीक, जिसको हम अगर अंग्रेजी में लिखे तो ब्लू। ब्लू को क्या जाता है? नीला। नीला प्लैनेट किसको कहते हैं? जिसको हम नीला ग्रह जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम पृथ्वी को। तो इसका बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना टेंशन लिए ग, पृथ्वी। क्या सही आंसर हो जाएगा? घ। ठीक है, पृथ्वी ग्रह। आगे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, ये जो हमारी भारत माता है, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इधर पाक है, इधर यहाँ पे नेपाल है। नेपाल इस जगह पे। ठीक है, नेपाल इस जगह पे कोना में है बांग्ला। क्या चीज़ है? बांग्ला। ठीक, यहाँ हमारा प्यारा भारत देश, भारत। इस जगह है कोने तरफ म्यांमार। क्या चीज़ है? म्यांमार। तो ये जो कर्क रेखा है वो इस डायरेक्शन से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे टच होती है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। तो बचा कौन सा? नेपाल। तो नेपाल में जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आकार के आधार पर, ठीक है, इसकी जगह आ है, बार बार बता देते हैं। ठीक, आकार के आधार पर मंगल का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? ठीक है, यहाँ आकार के आधार पर यह हो जाता है 7वां स्थान। कौन सा स्थान हो जाता है? 7वां। आकार के आधार पर 7वां स्थान हो जाता है मंगल का। याद रखने हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति क्या होगी? अब चलते हैं ध्रुव की ओर। ठीक है, ये हमारा रहा अर्थ। ठीक, इस पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, ऊपरी साइड को। इस पोल को कहते हैं साउथ पोल। क्या कहते हैं? साउथ पोल। इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये जो हमारा कौन सी बात की गई है? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा। ये जो अक्षांश रेखा है इसके नॉर्थ पोल की ओर जाने पर ये जो होती है इसकी प्रकृति जो होती है घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, जो अक्षांश रेखा की जो प्रकृति होती है जो इधर से पार होती है ना, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो घटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का घटती है। ठीक, आगे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न।
ठीक है, जिसको हम VBI भी कह सकते हैं। ठीक, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, याद रखने 16 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि बतानी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसकी परिधि हमें बतानी है कितनी है। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो हम कहेंगे 40,000 किलोमीटर लगभग, ठीक है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या कितनी है? यह दोस्त आपको बताए थे कुछ देर पहले ही, ये जो हमारे पृथ्वी है, उपग्रह क्या होती है? चंद्रमा, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो किसी ग्रह की चक्कर काटता है, ठीक है। चक्कर काटना मतलब पूरा लगातार चक्कर काटना और अक्ष पे चक्कर काटना, ठीक है, ग्रह की अपनी विशेषता होती है। तो किसी ग्रह की जब कोई पिंड चक्कर काटता है तो उसको हम कहते हैं चंद्रमा या उपग्रह। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह की जो उपग्रह है वो है एक, प्राकृतिक उपग्रह कितनी है? एक है, वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी ग्रह की चंद्रमा है, कौन सी है? चंद्रमा, इसको आप याद रखिएगा, मून। ठीक, प्राकृतिक ग्रह यहाँ बात ही हुए हैं मानव निर्मित, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस ग्रह की चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, निम्न में से किस ग्रह के नाम के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है उसका चंद्रमा के नाम है गैनीमेड, ठीक है। तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा फोबोस, प्रश्न पूछा जाता है फोबोस चंद्रमा, ठीक है, मून जिसको आप कह सकते हैं, और फिर कहा जाएगा टाइटन। अब कहेगा कि इसमें से आपका गैनीमेड किस ग्रह के है, मतलब गैनीमेड जो है वो किसका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ठीक, आगे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है शुक्र के वातावरण में अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती है? ठीक है, उस गैस का नाम बताएं जो सूर्य की अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह CO2 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का होता है O, और नाइट्रोजन का होता है N2O2, ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के वातावरण में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 45 नंबर प्रश्न कहता है मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? मंगल ग्रह जो उपग्रह हैं उसके कितने हैं मार्स के? ठीक है, मार्स के 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह के नाम से कहते हैं? ठीक है, बौना ग्रह, छोटको ग्रह जिसको हम कहेंगे। तो प्लूटो जो है उसको हम बौना ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? प्लूटो को हम बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। ठीक, आगे चलते हैं। 47 नंबर कहता है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ठीक है, अब दिन की बात आ रही है, तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर, जो हमारा 22 दिसंबर आने वाला है उसमें भारत में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। कहीं कहीं 22 की जगह 23 दिसंबर भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये मायने रखने हैं, जब 23 दिसंबर दिया जाता है वहाँ 22 दिसंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि 22 और 23 लगभग दोनों ही दिन रहता है, दिन और रात में, ठीक है। तो यहाँ आपका दिन बताया हुआ है, ठीक। तो चलते हैं आगे। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्लूटो की खोज किसने की थी? ठीक, आपको बताया जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लूटो की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइड ट्राम्बो ने प्लूटो की खोज की थी। कब की थी? 1930 ईस्वी में की थी, ठीक। कब की थी? 1930 ईस्वी में। चलती है आगे। 39 नंबर प्रश्न क्या आता है? 49 नंबर, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ठीक है, हमारा ब्रह्मांड जो है वो कितना पुराना है हमें बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 13.7 बिलियन वर्ष, ठीक है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, ठीक। आगे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? कहता है यू आकार की जो घाटी है वो कहाँ पाई जाती है? यू आकार की जो घाटी है वो कहाँ पाई जाती है? जैसे कि ईस्टर्न के मोड़, ठीक, मोड़ इसको हम कहेंगे, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए, याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं आगे। आगे का प्रश्न क्या चीज़ कहता है? कहता है विश्व की अधिकतम ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती है? जहाँ तो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये विश्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो किस जगह पे होती है? ये होती है विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर होती है। कहाँ होती है? विनाशात्मक प्लेट की किनारों पर, ठीक। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग,
आगे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, प्यारी सी, ठीक। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत, जिसको हम कहेंगे, पृथ्वी जो है ऐसे लेयर में बांटी हुई है, ठीक है। आपने जब खोदा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। खोदने से पता नहीं चलता है, ठीक है, बहुत ही गहरा रहता है इसकी चट्टानें, ठीक है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको भू बोलते हैं, भू परपटी, परपटी यानी ऊपरी का हिस्सा, ठीक। सबसे ऊपरी का हिस्सा को भूपट्टी कहते हैं। उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मेंटल कहते हैं, ठीक है। और जिसमें अंदर में जो होता है उसको हम कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, क्रोड, मेंटल, भूपटपटी, ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। तो आपको याद रखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या चीज़ है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? या दो प्रश्न बनते हैं। बनते क्या चीज़ है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको बताने हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ बता दिया, माउंट एवरेस्ट स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये हमारे नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। भूकंपित तरंगों को निम्न में से किससे मापा जाता है? जो भूकंपित तरंग है वो निम्न में से किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आपको याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी रेलवे में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है, और एसएससी में भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक। आगे चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है क्या चीज़ है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करती है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल अलग करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है यही अलग करती है, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 10 डिग्री चैनल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान पाए जाते हैं? ठीक है, सफ़ेद रेगिस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, गौर कीजिएगा, सफ़ेद रेगिस्तान की बात की जा रही है, ठीक है। तो रेगिस्तान की बात की जाती है, थार होती है राजस्थान में, ठीक है। और सफ़ेद रेगिस्तान की बात करें तो ये गुजरात में होती है। कहाँ होती है? कहाँ है? गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान है? जी हाँ दोस्तों, कायांतरिक चट्टानों से प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आपको भी याद रखने हैं, ठीक है। तो कायांतरिक चट्टान कौन सा है? संगमरमर है। कौन सा है? संगमरमर कायांतरिक चट्टान है, ठीक। आगे चलते हैं। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। VVI जिसको हम कहेंगे, ठीक। जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है O2, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, जिसमें हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ये जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाई जाती है पृथ्वी में, ठीक। आगे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ये जो रिएक्टर स्केल मापक यंत्र है वो किससे मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है? ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है। तो यहाँ कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो पाया जाता है वो ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। VVI प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ग्रेनाइट, ठीक है। तो आज के प्रश्न यहीं पे है दोस्तों, इतने ही। आज हमने टोटल 60 प्रश्न किए हैं, ठीक है। सेट 1 में 60 प्रश्न किए हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपके जो ये प्रश्न होंगे आपने किए होंगे। आपके कितने सही आंसर आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।